दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान की कहानी के बारे में। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सफर है जो हमारे समाज के अलग अलग पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। यह संविधान भारत की आजादी के बाद एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ पहला कदम था। आप जानते हैं, इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। 1857 का गदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना और बापू के नेतृत्व में चले आंदोलनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन संघर्षों ने भारतीय समाज को एक किया और आजादी की राह दिखाई। आजादी की लड़ाई ने हमारे नेताओं को सिखाया कि एक मजबूत और स्थिर संविधान ही देश को एकजुट रख सकता है। और इन्हीं अनुभवों से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें सभी नागरिकों के हकों की रक्षा का वादा किया गया। इस संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश की गई। यह सिर्फ वर्तमान की समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार किया गया था। दोस्तों, आजादी की लड़ाई के अनुभव भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण थे। 1857 का गदर, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, उसने भारतीय समाज को एकजुट किया और आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाया। गांधी जी के नेतृत्व में चले आंदोलनों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित इन आंदोलनों ने हमारे नेताओं को सिखाया कि एक लोकतांत्रिक और न्यायप्रिय समाज कैसे बनाया जा सकता है। आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे नेताओं ने दूसरे देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया और उनसे सीखा। अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और आयरिश संविधान जैसे अलग अलग संविधानों से उन्होंने महत्वपूर्ण बातें अपनाई। आजादी की लड़ाई के अनुभवों ने हमारे नेताओं को यह समझने में मदद की कि एक संविधान सिर्फ कानूनों का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक दस्तावेज भी होता है। इससे उन्हें यह सीख मिली कि संविधान में सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में पहला बड़ा कदम था। 1946 में भारतीय संविधान सभा बनाई गई, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। ये काम बहुत ही पेचीदा और समय लेने वाला था। इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों और समुदायों के नेताओं को शामिल किया गया, ताकि संविधान सभी वर्गों और समुदायों की जरूरतों को पूरा कर सके। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के साथ ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी का भी गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। इस कमेटी का मुख्य काम संविधान का प्रारूप तैयार करना था। संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने देश के सभी वर्गों और समुदायों को एक मंच पर लाकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इस सभा में अलग अलग मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और सभी सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। दोस्तों, हमारे संविधान के निर्माण में कई बड़े नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रमुख नेता थे डॉ. भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद। डॉ. अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित किया। नेहरू जी ने संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों को शामिल किया। सरदार पटेल ने राज्यों के पुनर्गठन और केंद्र सरकार को मजबूत किया। मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी नेताओं के योगदान ने भारतीय संविधान को मजबूत और व्यापक बनाया। दोस्तों, भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया बहुत ही पेचीदा और विस्तृत थी। इस प्रक्रिया में कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई और सभी सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान तैयार किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस दौरान संविधान सभा की कुल 11 सत्रों में 165 बैठकें हुई। सबसे पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। इस कमेटी का मुख्य काम संविधान का प्रारूप तैयार करना था।
ड्राफ्टिंग कमेटी ने दूसरे देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया और उनसे सीखा। इसके बाद संविधान सभा में इस प्रारूप पर विस्तार से बातचीत हुई और अलग-अलग सदस्यों के सुझावों को शामिल किया गया। संविधान बनाने की प्रक्रिया में कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई, जैसे मौलिक अधिकार, केंद्र और राज्यों का ढांचा, राज्यों का पुनर्गठन और न्याय प्रणाली। इस पूरी प्रक्रिया में सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई और सभी के सुझावों को ध्यान में रखा। दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम भारतीय संविधान निर्माण में बहुत ही अहम था। इस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और इसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का मुख्य काम संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस कमेटी ने दूसरे देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया। भारतीय समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस पूरी प्रक्रिया में कमेटी ने कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान के प्रारूप को 3 हिस्सों में बांटा। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अनुसूचियों में अलग-अलग विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सभी सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान तैयार किया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारतीय संविधान को एक मजबूत, व्यापक और विकासशील दस्तावेज बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान की कुछ खास बातें हैं जो इसे दुनिया के दूसरे संविधानों से अलग और अनोखा बनाती हैं। इनमें सबसे पहली बात है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसमें संघवाद का होना। संविधान में संघीय ढांचे की स्थापना की गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच काम का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान की एक और खास बात है मौलिक अधिकार। इसमें सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है, जैसे आजादी का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक आजादी का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण बात है निर्देशक सिद्धांत। संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसे दूसरे संविधानों से अलग बनाती है। संघवाद का मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच काम का बंटवारा, ताकि दोनों ही अपना अपना काम ठीक से कर सकें। संविधान में संघीय ढांचे के लिए 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वे विषय हैं जिन पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में वे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। संविधान में संघीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखना है। इससे दोनों ही अपना अपना काम ठीक से कर पाते हैं और नागरिकों की समस्याओं का हल निकल पाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें न्याय दिलाने की गारंटी देते हैं। संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं: स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक अधिकार नागरिकों को उनके हित दिलाते हैं और उन्हें न्याय मिलने की गारंटी देते हैं। ये अधिकार नागरिकों को आज़ादी, समानता और न्याय का अनुभव कराते हैं। संविधान में निर्देशक सिद्धांत भी हैं, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक नीतियां बनाने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं कि समाज में समानता और न्याय हो। दोस्तों, भारतीय संविधान बनाते समय दूसरे देशों के संविधानों से भी सीखा गया। संविधान सभा के सदस्यों ने दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनसे महत्वपूर्ण बातें अपनाई।
इनमें अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, आयरिश संविधान और कनाडाई संविधान शामिल है। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया। मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें न्याय दिलाने की गारंटी देते हैं। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत लिया गया। संसदीय लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होती है और संसद के सदस्य